आकृतियों की गणना या आकृतियों को गिनना। एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे। आपको जो बातें मान लो समझ में नहीं आ रही है ना, हम उनकी भी बात करेंगे एकदम बिल्कुल बेसिक से। तो सामने देखेंगे भाई सभी। तो हम सबसे पहले बात करते हैं चतुर्भुज। सबसे पहले बात करते हैं चतुर्भुज। तो चतुर्भुज के बारे में तुम्हें पता है कि किसी समतल में, समतल का मतलब ये कोई प्लेन है, ठीक है, किसी समतल में चार भुजा से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है? चतुर्भुज कहलाती है, ठीक है ना। तो हमने यहां पर लिखा कि किसी समतल में चार भुजा से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। देखो भाई, तुमसे क्या कहा कि भाई चतुर्भुज, भाई आप भले ही आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो या साइंस के हो, एकदम उसी बेस से पढ़ने की कोशिश करेंगे जहाँ से मान लो आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो हमने कहा चतुर्भुज, यानी अब सीधा सा देखे, त्रिभुज में मतलब त्रि का मतलब कितना होता है? 3, यानी चतुर्भुज का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4। तो हमने कहा कोई भी समतल है उसमें कितनी भुजाएं? 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाएगी? चतुर्भुज कहलाएगी। तो हमने कोई भी ऐसी आकृति ली, मान लो 1, 2, 3 और क्या ले ली? 4। कितनी भुजाएं हैं? 4। भाई पहली कौन सी होगी? 1, 2, 3 और क्या हो गई? 4। तो 4 भुजा से घिरी बंद आकृति क्या कहलाएगी? चतुर्भुज कहलाएगी। बताओ चतुर्भुज की परिभाषा में कोई दिक्कत नहीं है ना। तो फिर उसके बाद हम थोड़ा आगे चले और हमने यहां पर क्या कहा? 2 बातें पढ़ी, 2 आकृतियां बना रहा हूं, उनको तुम समझना। पहले तो ये देखो इसमें कितनी भुजाएं हैं? 4 भुजाएं, और आकृति क्या है? बंद है। ऐसा देखा तो ये भी चतुर्भुज हुआ या नहीं हुआ? इसमें कितनी भुजाएं हैं? 4, आकृति बंद है, इसका मतलब ये भी क्या है? चतुर्भुज है। लेकिन हमने क्या कहा? इसकी कुछ अलग पहचान है, इसकी कुछ क्या है? अलग पहचान है। तो इसको अलग प्रकार से हम नाम देते हैं। इसमें देखो ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर नजर आ रही है ना, और ये वाली भुजा इस भुजा के क्या आ रही है? बराबर नजर। तो ये इसके सामने है, ये इसके क्या है? सामने है। तो यानी जिसके आमने सामने की भुजा क्या नजर आए? बराबर नजर आए, और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का हो, क्या कहलाएगा? आयत कहलाएगा। समझे या नहीं समझे? हाँ या ना? भाई जहां पर इस प्रकार की आकृति बनती है ना, अरे ऐसा कभी किसी ने किया है क्या? वो रील में कुछ करते हो ना, हाँ, तो अपने यही वाला याद रखना है। अगर तुम्हारे सामने कोई ऐसा करे तो तुम ऐसे कहना कि यहाँ और यहाँ एक कोण बनता है जिसको क्या बोलते हैं? समकोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समकोण। तो जहाँ पर ये इस प्रकार वाली चीज बने वहाँ हमेशा कितने डिग्री बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। समझ गए बात को? तो हमने कहा कि जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो, प्रत्येक कोण कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का हो, क्या कहलाएगी? आयत कहलाएगी। तो ध्यान रखे ये आकृति है किसकी? आयत की। और आयत में क्या होता है? 2 देखो, एक तो क्या हुआ? आमने सामने की भुजा बराबर बराबर, और दूसरी बात क्या हो गई? प्रत्येक कोण कितने डिग्री का? प्रत्येक कोण 90 डिग्री का। प्रत्येक कोण की, ये मेरे साथ ऐसा होता है, कह रहे ये प्रत्येक कोण कितने डिग्री का हो गया? प्रत्येक कोण कितने डिग्री का हो गया? 90 डिग्री का। अब इसको देखो,
यह इसके बराबर है। भाई वर्ग में क्या होता है, ये वाली इसके बराबर होती है, ये इसके बराबर होती है और ये इसके बराबर, यानी चारों भुजा बराबर होती है। तो वर्ग में क्या होता है, चारों भुजा बराबर और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का। तो ये हुआ वर्ग। बताओ यहां तक किसी के कोई दिक्कत है क्या? तो हमने 3 बातें पढ़ी। पहली, 4 भुजा से घिरी बंद आकृति, 4 भुजा से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज। दूसरी बात पढ़ी कि जिसके आमने सामने की भुजा बराबर और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का, 90 डिग्री का, क्या कहलाएगी, आयत। जिसकी चारों भुजा बराबर और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का, 90 डिग्री, क्या कहलाई, आयत। अब क्या वर्ग कहलाएगा। अब एक बात सोचो, क्या वर्ग चतुर्भुज है क्या, आयत चतुर्भुज है क्या, है। लेकिन एक बात और सोचो जो हमारे काम की है और बहुत ज्यादा काम आएगी। वर्ग को अगर ऐसे देखा जाए, ज्यादा देखना नहीं है, बताओ ये वाली चीज इस चीज के बराबर है क्या, है, और ये चीज इस चीज के बराबर है कि नहीं है। इसका मतलब वर्ग में भी आमने सामने की भुजा क्या हो गई, बराबर। तो वर्ग में अगर ये वाली शर्त लागू हो रही है और यह वाली शर्त लागू हो रही है, मतलब वर्ग में आमने सामने की भुजा बराबर, प्रत्येक कोण 90 डिग्री। इसका मतलब मैं कह सकता हूं ना, प्रत्येक वर्ग क्या होता है, आयत होता है, कह सकता हूं ना। तो ये बात ध्यान रखनी है कि प्रत्येक वर्ग एक क्या होता है, आयत होता है। लिखो इस बात को बेटा, पूरी बात लिखेंगे, यहां से लिखो। पहले इतना लिखे फिर आगे की बात करेंगे। लाइव हो नहीं रही है, रिकॉर्ड तो है। यहां देखो भाई, हो गया, ये लिख दिया। अब इस बात को लिखो, आ रहा है ना लाइव, चलो क्लीन। लिख दिया भाई। अब बात को समझो, है ना, एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखो हमने क्या पढ़ा अभी तक, एकदम
चीज को समझो कि चतुर्भुज कि चार भुजा से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है? चतुर्भुज कहलाती है। इसमें कोई समस्या नहीं है ना। उसके बाद हमने कहा आयत और वर्ग, ये दोनों क्या है? चतुर्भुज है। आयत और वर्ग दोनों क्या है? चतुर्भुज है। यानी आयत में भी क्या होता है बेटा कि चार भुजा से घिरी बंद आकृति है, और वर्ग में भी क्या होता है? चार भुजा से घिरी बंद आकृति है। फिर हमने कहा भाई आयत की क्या विशेषता है, क्या खासियत है, और वर्ग की क्या खासियत है। तो आयत में क्या होता है? आमने सामने की भुजा बराबर और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। वर्ग की क्या खासियत है? चारों भुजा बराबर, प्रत्येक कोण कितने डिग्री का? 90। फिर हमने ऐसे सोचा कि भाई वर्ग में भी तो ये वाली चीज इसके बराबर होती है, ये वाली चीज इसके क्या होती है? बराबर। मतलब वर्ग में भी तो आमने सामने की भुजा बराबर हो रही है ना। तो वर्ग में अगर आमने सामने की भुजा बराबर हो रही है, इसका मतलब हमारा वर्ग क्या होता है? आयत होता है। पूरी सभी बातों में एक बात जो तुम्हें याद रखनी है, और वो बात क्या है कि वर्ग क्या होता है? आयत होता है। जब केवल पूछे वर्ग तो सिर्फ वर्ग को गिनना है, लेकिन जब पूछे आयत तो आयत में आयतों को भी गिनना है, और किसको गिनना है? वर्ग को भी गिनना है। ये बात समझ में आ जाएगी ना। तो इस पूरी बात के लिए हमें सिर्फ एक ही बात याद रखनी है, माइंड में एकदम विशेष रूप से याद कर लो, प्रत्येक वर्ग क्या होता है? आयत होता है। याद रह जाएगी मेरी बात? प्रत्येक वर्ग क्या होता है? आयत होता है। अब देखो वर्ग को हम वापस से 5-7 मिनट के लिए देखते हैं। कल हमने पढ़ा, इधर देखो कि वर्ग की बात करते हैं, तो जैसे हमें यह एक आकृति दी, नजरें सामने रखना बस, और हमसे पूछा, हमें यह एक आकृति दी और हमसे पूछा कि इसमें वर्ग कितने हैं। एकदम बढ़िया तरीके से देख, हमें यह आकृति दी और हमें कहा वर्ग कितने हैं। तो पहले देखो वर्ग में लंबाई में खाने कितने हैं? एक कितने हैं? 2। चौड़ाई में खाने कितने हैं? 1 2। मतलब वर्ग कितने बाई कितने का हो गया? 2/2 का। वर्ग कितने का हो गया? 2/2 का। अब मैंने तुम्हें एक बात बताई कि जब वर्ग की संख्या ज्ञात करनी है तो जितने बाई जितने का वर्ग आता है उसको घटाते हुए लिखो। तो बताओ 2/2 से कम कितना हुआ? 1/1। और 1/1 से कम क्या हुआ? 0 × 0। उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो बताओ 2 × 2 कितना हो गया? 4। 1 × 1 कितना हो गया? 1। तो 4 और 1 कितना हो गया? 5। बताओ इसमें कोई समस्या है क्या? कोई समस्या नहीं है। अब देखो और बात करते हैं। दूसरी बात, यहां देखो, जैसे हमें कहा यह एक वर्ग है, इसमें वर्ग की संख्या बताए। हमें कहा इसमें वर्ग की संख्या, तो बताओ वर्ग के कितने खाने हैं? लंबाई में कितने खाने हैं? 1 2 3। चौड़ाई में कितने खाने? 1 2 3। तो वर्ग कितने बाई कितने का हो गया? 3/3 का। तो हमने कहा 3/3 का वर्ग है। तो बताओ 3/3 को घटते हुए लिखना है, तो बताओ 3/3, 2/2, 1/1। तो 3 × 9, 2 दूनी 4, 1 एकम 1। तो बताओ कितने आए? 14 आए। बताओ कोई समस्या है क्या? कोई समस्या नहीं। फिर हमने कहा यह हमारे पास में एक वर्ग है, ठीक है, ये वर्ग है। चलो देखते हैं। एक और बना लेते हैं ना, ताकि एक बार कुछ अलग कर देते हैं। बताओ वर्ग कितने बाई कितने का है? बताओ कितने बाई कितने का है? देखो 1 2 3 4 5 6 7। इतने इधर कितने हो गए? 7। इधर गिनो 1 2 3 4 5 6 7।
तो 7/7 का वर्ग है, तो घटते कैसे लिखेंगे? 7 × 7, 6 × 6, 5 × 5, 4 × 4, 3 × 3, 2 × 2, 1 × 1। तो बताओ कितना हुआ? 49, 36, 25, 16, 9, 4, 1 जोड़ के लिख देंगे। समझ में आ गई मेरी बात? क्या एक प्रश्न ऐसा दे सकता हूं क्या? इसको लिखने की जरूरत नहीं है ना? एक प्रश्न करो पहले। ये वर्ग है, ठीक है ना? इसका आंसर बताना, ठीक है ना?